गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम एसएससी सीजीएल मेंस 2024 जो कि हाल ही में कंडक्ट करवाए गए थे 18, 19 और 20 जनवरी 2025 को, जिसमें 18 और 20 जनवरी वाले जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें आज हम 18 जनवरी 2025 का शिफ्ट देखेंगे, जो कि 20 जनवरी से कंपैरेटिवली टफ शिफ्ट मानी गई है। बिल्कुल मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, 100% जेन्युइन एग्जाम वाला सॉल्यूशन होगा, जिससे कि आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए थी एग्जाम के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखनी है। तो आप भी चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके क्या आपने सही अप्रोच के साथ किए कि नहीं किए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था। देखिए पहले क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है और ये इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। तो मैंने क्या करा इसके अंदर कि मैंने पहले इस वाली इक्वेशन के अंदर 2 से इंटू कर दिया, ठीक है, 2 से दोनों साइड इंटू कर दिया। तो ये आ गया मेरा कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसकी वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी, तो यहाँ आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ आ जाएगा x प्लस 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 16। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। इस 2 को मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट करा, तो माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। क्योंकि इस 9 में से जब x की वैल्यू यानी कि 2 गया तो 7 आ गया। सेम यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख दी, तो ये कितना आ जाएगा, 3y माइनस जेड। 9 माइनस 2 और x की वैल्यू मेरी 2 आ रखी है, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, कितना आ गया, 9 में से 4 गया 5। अब आप देखिए यहाँ पे हमें y की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो सिंपली हम इनको प्लस कर देते हैं। प्लस करने पे ये कट जाएगा, माइनस 4y आ गया, 7 5 12 हो जाता है। 4 से ये कितनी बारी में चला गया, 3, तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, -3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला सिंपली पावर के ऊपर क्वेश्चन था कि जब बेस सेम होती है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में पावर का क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रही है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो a की पावर -2, 7 में से 9 गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, तो a की पावर हो जाएगी हमारी -2, b की पावर 3, c की पावर 3। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक आदमी 10 आइडेंटिकल आर्टिकल खरीदता है 15 रुपये में। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 15 रुपये दे दिया है, ठीक है। यहीं पे सेलिंग प्राइस क्या करता है, वो हर किसी को 1 रुपये 7 पैसे में बेचता है। तो 10 की 10 चीज़ों को कितने में बेच देगा, वो 17 रुपये में बेच देगा। ठीक है, 15 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 का प्रॉफिट 15 पे इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये कितना आ जाता है हमारा, 13.33। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रानी आदित्य किसी काम को 12 और 16 दिन में कर देते हैं। रानी और आदित्य 12 दिन और 16 दिन के अंदर, तो इनका जब आप टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेंगे तो ये 48 हो जाता है। 12 चौक 48, 16 3 48, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। रानी और आदित्य यानी कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, ये 7। ठीक है, 7 यूनिट का काम हो रहा है, हमने 48 यूनिट का काम हमको कराना है। अब ये कहता है कि वो अल्टरनेट पे करते हैं, रानी स्टार्ट करती है और कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको 6 गुना करता हूँ तो इसको भी 6 गुना, तो यानी कि 12 दिन, और ये हो जाएगा हमारा 42 यूनिट का काम। अब उसके बाद फिर रानी करेगी, रानी ने एक दिन में 4 यूनिट किया, एक दिन इधर आ गया। ठीक है, अब बात आती है क्या, 46 यूनिट हो गया काम। अब हमें कराना है कितना, सिर्फ 2 यूनिट है ना, और ये हो जाएगा हमारा 13 यूनिट, और बच गया कितना हमारा काम, कितना 46, 2 यूनिट का काम बच गया। तो 2 यूनिट का काम कराना है, और एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, काम करता है अद्या, वो 3 यूनिट। तो 13 सही 2/3 डेज इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल B पे है, 10 की वैल्यू ये दे दी है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का। साइन को मैंने एस से डिनोट कर दिया एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, और ये जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है कॉस ए प्लस सी का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये इस प्रकार से दे रखा है बी। ठीक है, बी पे राइट एंगल दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे 10 की वैल्यू √3, तो यानी ये 60 और ये हो जाएगा 30। तो 10 साइन ए प्लस सी यानी कि 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो 1 0 इसका आंसर आ गया ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2000 रुपये पे और 6.5% पर एनम, और पीरियड हमारा क्या है, इतना। तो फरवरी में 14 दिन हो गए, 31 हमारे मार्च में हो गए, और अप्रैल में 28 हो गए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है हमारा 73। 3 2 5 और 1 6 6, और ये हमारा 13, 73 डेज का हमें निकालना है। तो ये 2000 हो जाता है 6.5%, और टाइम हमारा आ जाता है 73/365 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 100।
ठीक है। तो ये एक पॉइंट आएगा 30, 30 से ये 30 चला गया। 65 से अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, आप इसको यहाँ पे देखेंगे, 5 से एक बारी में, 5 से 3 बारी में 7, और ये 3 चला गया, 13 दूनी 26। तो यानी कि 26 रुपये इसका ब्याज आ गया। ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी दो प्लेयर हैं, वो किसी गेम खेलते हैं किसी टारगेट को हिट करने का। तो प्रोबेबिलिटी की दोनों के दोनों हिट करेंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 2/3, बी की है 3/4। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई एक ही एक टाइम पे हिट करे। तो देखिए, अगर ए अगर हिट करता है तो बी नहीं हिट करेगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस अगर बी हिट करता है तो ए हिट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये 2/3 हो जाएगा। बी में हिट करने की 3/4 है, तो नहीं में ना हिट नहीं करने की क्या होगा, 1 से माइनस कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। बी की अगर 3/4 है प्रोबेबिलिटी हिट करने की, ए की है 2/3, तो ना हिट करने की हो जाएगी 1/3। तो सीधा देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर सेम है तो ये 5/12 हो गया। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 10x + y और 10x - y एक दे रखा है। तो 10x की वैल्यू निकाल ली है। तो ये केस में हम सिंपली सीधा बोल सकते हैं कि x + y 45 डिग्री, x - y हमारा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कोई भी वैल्यू, ऑप्शन पे जो भी आंसर आ रहा है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो y को हम काट देते हैं, 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 45 आ रही है। 10, 45, 1 होता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम के अंदर मैं इस तरीके से करके बढ़ सकता था आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ये थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है, इसको लास्ट में डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। तो ये 5 आ जाएगा। 60% का मतलब होता है 2/2, 3/5 हो जाएगा। 5 से ये 15 बारी में, 15 या 45। तो देखिए 45 5 से कितना बड़ा है, 40। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मीडियन निकालना है, ठीक है, राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक। तो आप देखिए ये 3 है, 5, 4, 2, 7, 6, 5। ठीक है, तो इनका मैं CF निकाल लेता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 हो जाएगा, 5, 3, 8, 4, 12, 12 और 2, 14, 14, 21 हो जाएगा। ये 27 हो गया, 27 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 32। ठीक है, ये हमारा होता है n। तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा, 16। तो 16 देखिए किससे, 16 से पास में कौन सा है, ये। तो यानी कि 7। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 21 आ गई। अब इसमें बैंड कौन सा होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 20/25 वाला। ठीक है, अब मीडियन की अगर मैं वैल्यू, मीडियन की बात करता हूँ, मीडियन निकालने की, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L। L होता है लोअर क्लास, है ना। L प्लस ये हो जाएगा n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हो गई हमारी h। अब देखिए इसमें क्या क्या है, L होता है हमारा ये 20, लोअर लिमिट हो जाएगा। n/2 हमारा ये आया है 16, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी प्रीसीडिंग वाली जो हमने निकाली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 16 में से गया, ये 14 हो गया, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाली है। h आ जाएगा हमारा, क्लास साइज 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया, ये 10/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/7 को इसको हम लिख सकते हैं 1.42। ठीक है, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 21.42। 21.42 यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ करके मोड निकालना है। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन। ये होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, है ना। अरेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3, 4, 3, 4, 3, 4, 12 टर्म है ना। तो इसको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं शांति से। 16, 17, 16, 17 हो जाएगा, ये 18 हो गया, 18, 20, 21, 22 और 24 हमारा कितना है, 3। ठीक है, 24, 25, 2 है हमारा, और ये है 28। ठीक है, ये हमारे 12 हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निकाल लेते हैं मीन। मीन निकालने के लिए या तो आप कोई एक एवरेज मान लीजिए, फिर उसमें से डेविएशन देख लीजिए कितना है, या फिर हम सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये 28 हो गया, 25, 25, 50 हो जाएगा। मैंने उल्टा लेते हुए चला, 24 को 3 बार करेंगे तो 72 हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे 22, 21 को 43 हो जाएगा, 43, और ये हो जाएगा हमारा 38, और ये हो जाएगा 33। तो ये 4 हो जाता है हमारा, 8, 2, 10, है ना। हाँ ठीक है, ये 2 हो गया हमारा, और ये 5, 2, 7, 7, 14, 16, 4, 20,
और ये 26, ठीक है 26 हो गया, और 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो जो मीन आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, मीन यानी एवरेज 22 हो गया। और मीडियन की अगर मैं बात करूं तो मीडियन होता है मिडल टर्म। तो देखिए 6, 3, 2, 5 और ये 6, इधर से 6 और इधर से 6, तो इनके बीच का, तो इनका बीच का क्या हो जाएगा 23, तो इनके मीडियन आ जाएगी 23। तो जो मोड हो जाएगा वो मोड कितना हो जाएगा, 3 मीडियन, 3 टाइम्स 23 माइनस 2 मीन, 2 टाइम्स 22, तो ये कितना हो जाता है हमारा 69 माइनस 44। तो इसको हम सीधा 25 लिख सकते हैं, है ना, आंसर आ जाएगा इसका डिफरेंस। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिपब्लिक डे पे रिटेल ऑफर करता है कितना कस्टमर को 26% डिस्काउंट, और अगर वो 2050 रुपये का खरीदता है तो हमें कितना वो उसने सेव किया, तो इसका सीधा सीधा हम 26% निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो 26% यानी कि 2 जीरो, एक से 1 जीरो चला जाएगा, और इस 26 को मैं 13 से 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये 2 5 10, 2 2 4, ठीक है, ये हो गया, और ये 13, नीचे 100, एक से ये चला गया 10, सॉरी 1 जीरो, 13 कम 13, तो 3 यूनिट डिजिट आएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन था, एक ट्राइंगल इंस्क्राइब है सर्कल के अंदर विद सेंटर ओ, ए बी 21 बी सी, देखिए ये ट्रिपलेट बन रहा है 20 21 29 का। ठीक है, ए सी, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट सेंटर हो जाएगा हाइपोटेनियस पे ही, तो ए सी आता है 29। तो रेडियस क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस, है ना, सर्कम रेडियस पूछ रहा है, तो यही हो जाएगी रेडियस, इसका आधा होता है 14.5। ठीक है, ऑप्शन 4 सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 का क्यूब 64 हो जाता है, और प्लस 121 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 11 से स्क्वायर हो जाता है, माइनस 8, ये 56। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 8 56 हो गया। ठीक है ना, 6 गया और 2 गया, हमारा कितना हो जाएगा ये 40, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 6 42 हो जाएगा ना, ये 42 हो गया, और 2 गया, ये कितना बच गया हमारा 34, 34, 34, 4 4 8 और 1 9, 6 3 9, 2 11, 1 और 1 2, 219, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 3 दोस्तों में, पी क्यू आर में, इस तरीके के प्रोपोर्शन दे रखा है, और पी को 1500 ज़्यादा मिल रहा है आर से, 5 और 4 यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो क्यू का शेयर पूछ रहा है यानी कि 4, किसका 3 का, है ना, तो 3 गुना 1500, तो 15 तिया 4500, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन क्या था कि एवरेज पूछ रहा है किसका 21 91 पहले इवन नंबर्स का, तो देखिए सम जो होता है वो हो जाता है कितना n इंटू एन प्लस 1, तो अगर हम एवरेज की बात करेंगे वो हो जाता है 1 प्लस 1, सॉरी n प्लस 1, है ना एवरेज, तो n प्लस 1 यानी 91 से एक ऐड कर दें तो कितना 92, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 56, और उनकी एवरेज कितनी दे रही है, तो 7 14, तो ये 14/3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 56, है ना, तो ये कितने गुना हो जाएगा, तो यहाँ से एक की वैल्यू अगर हम निकाली जाए तो 14 से ये 4 टाइम्स और 4 3 जो 12, 12 टाइम्स, ओ सॉरी 12 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो पूछता है यंगेस्ट, तो यंगेस्ट यानी सबसे छोटा 2, तो 12 दूनी 24, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखिए इसको मैंने कैसे करा है, सेक थीटा माइनस 9 10, तो 9 सॉरी ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस 10 थीटा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये आ जाता है मेरा 8 सेक थीटा, और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये सेक को बोलते हैं 1 अपॉन कॉस, और ये 10 होता है साइन अपॉन कॉस, है ना, तो कॉस से कॉस कट गया, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/10, तो 2 4 2 5, तो देखिए ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, बेस आ जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब साइन की वैल्यू है 4/5 माइनस 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर 16 और बेस है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और ये सीधा यहाँ प्लस हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये 36 माइनस 80 और अपॉन नीचे 36 प्लस 80 ये आ जाएगा, और 9 पंजे 45 कट जाएगा, तो ऊपर अगर आप देखें तो ये -44 हो गया, और नीचे आप देखें 8 ये 11 हो गया, तो जब आप इसको काट देंगे तो -4 से सीधा 11 बारी में, और 2 से 8 बारी में, 9 से 36 बारी में, -9 11/29, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया दे दिया है, अब इन्हीं का स्क्वायर रूट क्या होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाती है, तो इनका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 11/15, ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक टॉय है कोन
फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दे दिया है और दैट ऑफ कोन इज 36, हाइट ऑफ कोन दे दिया इतना। तो देखिए इस तरीके का कुछ है, ये स्ट्रक्चर दे दिया है कोन का और ये नीचे एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 36 है और जो हाइट है वो 105 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये 3 गुना है और ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो देखिए 12 35 और ये 37 का एक ट्रिपलेट बन रहा है और यहाँ 3 गुने का बात हो जाएगी। तो 21 9 3 3 9 11 है ना। तो ये 111 हो गया ये इसकी स्लांट हाइट, है ना। 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है और सबका 3 3 गुना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया का ऊपर क्या होता है कोन का, पाई आर, और आर कितना है 36, एल आ जाएगा हमारा 111 और नीचे है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा स्फेयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई 36 मैंने कॉमन ले लिया, 111 अंदर बच गया और 36 दूना 72, है ना। ये अंदर 72 हो गया और ये पाई 36 और अगर मैं बात करूं इसकी तो कितनी हो जाएगी 183। तो 6 3 18 यूनिट डिजिट 8 आ रहा है जो कि ऑप्शन फर्स्ट ही है, एकमात्र ऑप्शन जिसमें यूनिट डिजिट हमारा 8 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन था कि अनिल और बीना एक दोस्त हैं, डिफरेंस बिटवीन देयर एज 5 साल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 साल है। अनिल का फादर दिनेश है जो 3 गुना है उसके अनिल की एज के। बीना जो है दुगना है अपने सिस्टर चारू की एज का और एज ऑफ दिनेश और चारू डिफर बाय 45, ठीक है। दिनेश और चारू 45 ईयर्स और बीना इज ओल्डर देन अनिल। तो यानी कि बीना और अनिल का जो डिफरेंस है वो 5 साल का दे दिया है। दिनेश जो है 3 गुना है अनिल के और जो बीना है वो ट्वाइस है एल्ड कितना चारू के, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमें क्या करना है कि इनका सम निकालना है दिनेश और चारू का, ठीक है। डी प्लस सी का निकालना है। अब आप यहाँ एक चीज़ देखते हैं क्या हम कि इस b की वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा 2c और यहाँ a की वैल्यू मैं इधर से निकाल के d/3 कर दूं इजिकल टू आ गया कितना 5। तो ये 6c माइनस डी इजिकल टू आ गया कितना 15 और ये वाली इक्वेशन से कितना आ जाएगा d माइनस सी इजिकल टू 45। अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये कट जाता है, यहाँ से आ जाता है 5c और ये 40 50 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो चारू की एज आ गई 12, चारू की एज 12 आ गई और यहाँ से अगर मैं दिनेश की एज निकालूं इस वाले इक्वेशन से तो ये कितनी हो जाएगी मेरी 57, है ना। 4 और 1 5 5 2 7 और चारू की एज होगी 12। इन दोनों का सम निकालते हैं तो कितना आ जाता है 69 ईयर्स। तो जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये था कि एक 2200 मीटर सर्कुलर ट्रैक था जिसमें सरिता और कविता साइकिल चलाती हैं सेम पॉइंट से बट अपोजिट डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता करना है हमें। और इनकी स्पीड दे रखी है इतना, तो ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद वो मिलेगी। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये 2200 मीटर का डिस्टेंस है और स्पीड की बात की जाए अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। तो ये हो गई 36 5/18 क्योंकि मीटर पर सेकंड में करने के लिए टाइम आ गया। 18 दूनी 36, 5 से 2 बारी में 10, तो यानी कि ये 220 सेकंड लेंगे। अब इनको हमें 220 सेकंड को हमें मीटर और सेकंड में देखा जाए तो 3 मिनट यानी 180 सेकंड बचे हुए 40 सेकंड। तो 3 मिनट 40 सेकंड लेंगे वो कवर पहली बार मिल लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना। विल दे आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। पहली बार मिलने में वो 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम लेंगे जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे इससे हम निकाल लेते हैं। अब जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा तो 8 8 16, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। माइनस कर लेते हैं हम इसको 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, है ना। 64 में से -5 ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 256 माइनस कितना हो जाएगा ये हमारा 59, है ना। 59 9 दूनी 18 5 2 10 11, ठीक है। तो देखिए इस यूनिट डिजिट से ही हमने सॉल्व कर लिया, 8 आएगा, ठीक है। तो 138 इसका ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेसल ए के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो इतना दे दिया है, वेसल बी के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो इतना दे दिया है। x लीटर ए से मिलाया गया और y लीटर बी से मिलाया गया तो उनका रेशियो हो गया है मिल्क और वाटर का 8:5।
ये हमें ध्यान देना है कि हर जगह एक ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए, मिल्क वाटर। तो हमें एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, तो हम इसको एलिगेशन की मदद से करते हैं। देखिए ये ए है तो 4/9 टोटल, यहाँ बी की बात की जाए 2/3, ठीक है। यहाँ ये 8 है तो ये 8 5 13। तो सबसे पहले तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से इंटू करके इसको 6/9 बना लिया। अब यहाँ पे इसको ऊपर नीचे 13 से इंटू कर लेते हैं, यहाँ पे भी ऊपर नीचे 13 से इंटू कर लेते हैं, यहाँ ऊपर नीचे 9 से, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम बताना है। तो ये 52/117 हो जाएगा, और ये 78/117 हो गया, और ये 72 टाइम्स 117। अब आप इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए 72 में से 52 गया तो 20/117 हो जाएगा, और ये 78 में से 72 गया तो 6/117। तो जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा, तो यानी कि 3:10, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम निकालना है 2 डेसिमल तक राइट सर्कुलर कोन का, और 12 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, और हाइट दे दिया है हमारे को 5 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें ये दे रखी है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब डायमीटर है 12, तो डायमीटर हो जाएगा कितना इसका, आधा 6। तो ये आर स्क्वायर एच आ गया इतना, ठीक है। 3 से ये 2 बारी में चला जाएगा, और ये 5 2 10 हो जाता है, 6 2 12, 6 2 12, और एक 13। ये 1320/7 है ना। तो जब आप इसको काटेंगे तो एक बारी में 7 चला जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, नहीं है ना, 3 3 6 7 62 56 हो जाएगा, 18 आएगा। तो 18 वाला कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट एकमात्र ऑप्शन है जो कि 18 से शुरू हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। कंप्लीटली सॉल्व हम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आंसर निकालना है अपना। अब देखिए हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन 63 है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस। अब देखिए यहाँ पे कि जो सी एस से होता है कोन का वो होता है पाई आर एल, ये है 5 टाइम्स कितना, एरिया ऑफ बेस के पाई आर स्क्वायर से। तो देखिए आर पाई आर कट गया, तो यानी कि जो एल आई है इसकी स्लांट हाइट वो 5 टाइम्स रेडियस के आगे, ठीक है। मान लेते हैं क्या ये एक कोन है इस तरीके से, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या रेडियस, और ये आ गई हमारी स्लांट हाइट जो कि है 5 टाइम्स आर। तो यहाँ पे जो ये हाइट है वो कितना हो जाएगा, हाइट हो जाता है 5r का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी 5 का स्क्वायर। तो यानी कि कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 24 अंडर रूट आर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2r√6, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा 2r√6। एक चीज और है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा करता हूं, जो यहाँ भूल गया, कि पाई की वैल्यू देखिए क्या है 22/7। हम यहाँ पे 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, 11 का मल्टीपल देखते हैं। तो देखिए फटाफट चेक कर लेंगे इसको सॉल्व करने से पहले। 11 1 बच गया, 11 4 बच गया, 44 4 बच गया, 44 नहीं, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 2 बच गया, 22 22 3 33 हो गया ना, 1 बच गया, नहीं 99 नहीं, ये भी नहीं है। 11 का मल्टीपल ये हो गया 22 हो गया, ये 3 33 नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 99 हो जाएगा ना, 10 बच गया 99, और 24 2 22 हो जाएगा, 2 22 और 5 55 है ना। तो ये देखिए एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन 4 जो कि 11 का मल्टीपल है। तो हम इसको बिना सॉल्व करे भी यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको टिक कर दिया, ऑप्शन 4 सही होगा। अब ये वॉल्यूम पूछ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो कैलकुलेशन मेरे को लगता नहीं कि इसने कराना चाह रहा था। ये सिंपली हम इसको 11 का मल्टीपल देख के ऑप्शन 4 टिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइट कितनी आ गई हमारी, ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हाइट भी जो दे रखी है वो 63 दे रखी है। अब यहाँ से रेडियस निकाल लें, हाइट निकाल लें, तो वॉल्यूम आ ही जाएगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हमें वो कैलकुलेटिव थोड़ा सा पड़ेगा, तो इसका मतलब वो हमसे यही चेक करना चाह रहा था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ऑप्शन 4 हम टिक कर देंगे बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन में देखिए क्यूब रूट। अब इतना अगर क्यूब रूट किसी को नहीं पता तो एक चीज हम देख सकते हैं क्या, कि 20 का अगर हम क्यूब करते हैं, 20 का क्यूब करें 2 2 जा 4 2 जा 8 8000 है ना। तो ये 8000 से तो ये छोटा ही है। तो आप सिंपली देखें, अगर आप 19 का क्यूब करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, और 1 को फिर 9 करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट आ रही है 9। तो ये 110% श्योर है कि ये 19 का ही क्यूब रूट होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 1296 आप सीधा जानते हैं 36 का स्क्वायर होता है ना, 36 का स्क्वायर होता है। तो अब आप इसका 4th रूट लेंगे तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6, तो 6 की पावर 4 हो गई, तो ये आ गया 6।
ये 3/57 हो गया और ये 42 आ गया। तो देखिए 19 3 ज़ा 57, 6 से ये 7 टाइम चला गया, तो 7 आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन एक ट्राइंगल था। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, और यहाँ है ये क्या, HJK। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि HJ, ये कहता है कि ये HJ, एक सेकंड मैं इसको यहाँ से, ये लाइन और ये लाइन बराबर है। ठीक है, अब ये कहता है क्या कि G एक पॉइंट है HJ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये G एक पॉइंट है। ठीक है, सच दैट GK है ना, और मैं यहाँ पे इसको टिक कर लेता हूँ इस प्रकार से, ये इसके बराबर है GK के और JK। इसका मतलब ये नहीं है, ये है, ये सॉरी ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा, ये 3 साइड हमारी बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है क्या कि हमें मेजर निकालना है 2/3 किसका, यहाँ पे मैं इसको दूसरे रंग से करता हूँ, HGK इसका। ठीक है, इसको मैं इस वाले रंग से कर लेता हूँ, HGK का प्लस GKJ, इन दोनों का हमें 2/3 निकालना है। अब आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये 2 साइड बराबर है हमारी, HJ और JK, तो ये मैं मान लेता हूँ क्या, ये 2 अल्फ़ा हो गया, और ये कंप्लीट ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा कितना 2 अल्फ़ा हो गया। ठीक है, 2 अल्फ़ा हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये भी 2 अल्फ़ा हो गया, है ना, दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 2 अल्फ़ा। और अगर आप यहाँ पे देखें कि ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक चीज़ और कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अगर ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक, तभी तो ये 2 अल्फ़ा बना, है ना, तो ये आ गया हमारा। अब आप यहाँ पे ट्राइंगल को देखें, इस वाले कंप्लीट ट्राइंगल को, इसमें अल्फ़ा प्लस ये 2 अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा, यानी कि 4 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, ये कितना बराबर हो गया हमारा 180 के, तो यानी कि 5 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180/5। अब ये कहता है कि HGK ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाता है हमारा क्या, इसका और इसका सम, तो ये भी अल्फ़ा है और ये 2 अल्फ़ा, तो ये हो गया हमारा 3 अल्फ़ा प्लस, और GKJ ये हमारा है अल्फ़ा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 अल्फ़ा। इसका हमें निकालना है क्या, 2/3, तो यानी कि 8/3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 180/5। ठीक है, तो यहाँ से 3 से ये कितनी बारी में चला गया 60 बारी में, और 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा 12 बारी में, और 12 को 8 से करेंगे तो आ जाता है हमारा 96 डिग्री। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। यहाँ पे क्या थोड़ी सी खिचड़ी बन गई, आप इसको अपने आप ट्राई कीजिए। ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 का Z² हो जाएगा, और ये करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12 का ये 144 Y² हो गया, और इसका माइनस YZ और इसका प्लस Z कट जाएगा। ठीक है, और ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 का Z² हो गया, तो ये 144 का Z² इससे कट जाएगा। ठीक है, माइनस वाले से, तो इसको हम सीधा नहीं लिखेंगे, और 5 का लिखते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 25 Y²। तो अब आप यहाँ पे देखें 25 Z² और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है हमारा 169 Y²। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये थे आपके पूरे 30 क्वेश्चन, और इसमें एक क्वेश्चन हमने मिस छोड़ा था जो था लेंदी क्वेश्चन। अब आप देखिए इसके अंदर कहता है कि एक पॉपुलेशन है किसी जगह की जो इंक्रीज करती है 50,000 बढ़ के हो जाती है कितना 16 से 18 तक। ठीक है, जो कि कितने से बढ़ रही है 6% पर एनम, यानी हर साल 6% से बढ़ रही है। ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहता है। तो ये मान लिया जाता है कि ए की जो पॉपुलेशन है 2016 में वो क्या है ए, ठीक है, और बी एक पॉपुलेशन है 2020 में। तो हमें बोथ में अप्रॉक्सीमेट निकालना है और हमें बी माइनस ए निकालना है। तो देखिए बी की बात की जाए तो बी है 2020 में पॉपुलेशन, और 2018 में पॉपुलेशन कितनी थी, वो थी 50,000।
ठीक है। अब 50,000 2018 से 19 जाएगी, 2018 से 19 गई तो कितना 6%, 6% का मतलब 3, 50 पे 3 यानी कि 53/50, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लेते क्योंकि 2 टाइम्स जाएगी, 2 टाइम जाएगी क्योंकि 18 से 19, 19 से 20, क्योंकि बी पे जो वैल्यू है वो क्या है 2020 की। अब यहाँ पे बात करते हैं ए की, तो ए पे क्या है, ए है 50,000, इस 50,000 से 16 पे आना है हमें, यानी कि नीचे हमें पीछे जाना है। और पीछे जाने के लिए ऐसे केस में हम करते क्या है 53/50, इसको हम डिवाइड कर देते हैं और 2 साल पीछे जा रहे हैं तो ये, तो हमें एक्चुअल में क्या है इसकी वैल्यू अब निकालनी है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर जिसकी कैलकुलेशन एवरेज है वो इसको अटेम्प्ट कर पाया होगा। बाकी इसमें सीधा कैलकुलेशन का खेल है कि आप इसके अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करके इस कैलकुलेशन को निकाल सकते हैं। तो इसका ही बस आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल कैलकुलेशन के ऊपर है, ये आप खुद बताइएगा। जैसा कि आपने देख ही लिया, ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये थे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन अभी तक जितने भी 18 जनवरी 2025 की शिफ्ट को आए थे, और पेपर अच्छे लेवल का था, ठीक था, उतना ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन हाँ टफ था। अब देखते हैं हम 20 जनवरी का अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपको अगर ये सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसकी अगली शिफ्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।